महाभारत और रामायण के इन सितारों ने रखा था राजनीति में कदम, फिर कहा अलविदा। सालों पहले जब रामायण और महाभारत ने व्यूअरशिप और टीआरपी रेटिंग्स में इतिहास रचा था, तब शो के सितारों को कई लोग भगवान की तरह पूजने लगे थे, नेगेटिव कैरेक्टर्स से नफरत करने लगे थे। वहीं राम, सीता और कृष्णा का किरदार निभाने वाले एक्टर्स बेहद लोकप्रिय हुए। इन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी को भुनाने राजनीतिक पार्टियों के बीच इन्हें अपने दल में शामिल करने की कवायद बढ़ने लगी। 90s के दौर के में आए ऐतिहासिक शो रामायण और महाभारत से जुड़े कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक पारी खेली। लोकप्रियता के पैमाने पर हिट ये सितारे चुनाव लड़े भी और जीते भी। इन एक्टर्स को लोगों को हाथों हाथ लिया, लेकिन सालों बाद कुछ सितारों को राजनीति के दाव पेच ज्यादा रास नहीं आया, जिसके चलते टीवी वर्ल्ड के इन बड़े एक्टर्स ने राजनीति को अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं ऐसे सितारों के बारे में। दीपिका चिखलिया। रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभा चुकी दीपिका चिखलिया को इस शो ने घर घर में पॉपुलर बनाया। दीपिका ने 1991 से बीजेपी के टिकट पर बदौड़ा से चुनाव जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। इसकी वजह बताते हुए दीपिका ने कहा था, मुझे हमेशा अपने चुनाव क्षेत्र जाना पड़ता था। तब मेरी नई नई शादी हुई थी, ये सब कर मैं खुश नहीं थी। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होते जा रहे थे, इसलिए मैंने फिल्में छोड़ दी। फिर बेटी के जन्म के बाद मैंने राजनीति छोड़ी। हालांकि अब दीपिका फिर से राजनीति में आने के लिए तैयार है। बीआर चोपड़ा की महाभारत। नीतीश भारद्वाज ने भी राजनीति में एंट्री की थी। नीतीश ने बीजेपी के टिकट से 1996 से जमशेदपुर से चुनाव जीता था। इसके बाद 1999 में वे लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसके कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। रामानंद सागर की रामायण में रावण का रोल निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने 1991 में बीजेपी के टिकट पर साबरकांठा से चुनाव जीता था। उन्होंने 1996 तक कार्यकाल संभाला था। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को कई बार राजनीति में आने के ऑफर मिले, लेकिन उन्हें राजनीति कभी रास ही नहीं आई, इसलिए उन्होंने इन ऑफर्स को कभी नहीं स्वीकारा।